नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पेंशन से जुड़ी, यानी कि 2026 के अंदर भजनलाल सरकार ने काफ़ी सारे लोगों की पेंशन बढ़ाई गई है। तो अगर आप लोग भी पेंशन ले रहे हैं तो आप इस सही वीडियो के अंदर आए हैं। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने थंबनेल पर देखा था कि अगर आप इन 3 काम बताए गए हैं आपको, अगर वे काम नहीं करते हैं आप, तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं कि 2026 के अंदर भजनलाल सरकार ने कितना पैसा बढ़ाया है और किन किन लोगों का बढ़ाया है, और जिन पेंशन धारकों की पेंशन 2025 के अंदर रुकी हुई थी, उन पेंशन धारकों को क्या प्रोसेस करना चाहिए ताकि खाते में रुकी हुई पेंशन आ जाए। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपको हम सब कुछ भी इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। साथियों, आखिर 2026 के अंदर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब बात करते हैं कि अब कितनी आएगी खाते में पेंशन बढ़कर, यानी कि अब आपके खाते में 2026 में कितनी पेंशन बढ़कर आपके खाते में आएगी। राजस्थान के लाखों पेंशन धारकों के लिए आज की खबर बेहद राहत भरी है। जैसा कि दोस्तों, यह आज की खबर आपके लिए खुशी की खबर और राहत भरी खबर है। भजनलाल सरकार ने राज्य के सभी पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी कि दोस्तों, भजनलाल सरकार ने 2026 के अंदर आप लोगों की पेंशन बढ़ाने को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यानी कि आपको 100% आप देख लेना कि आखिर जनवरी माह की पेंशन आएगी 2026 के अंदर, वह बढ़ के आएगी। कितना रुपये आएगी वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांग और एकल महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, 2026 के अंदर आप लोगों की पेंशन बढ़ के आती है तो आप लोगों को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। इन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनका इसमें सरकार ने नाम दिया है, जैसा कि दोस्तों बुजुर्ग लोग, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और जो विकलांग कैंडिडेट है, उन पेंशन धारकों को, इन 4 कैटेगरी वाइज लोगों को 2026 की पेंशन में लाभ मिलेगा। क्यों बढ़ा रही है सरकार पेंशन? आप लोगों के मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि यह भजनलाल सरकार आखिर पेंशन क्यों बढ़ा रही है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब हर पेंशन धारकों को पहले से ज्यादा राशि मिलेगी। यानी कि दोस्तों, भजनलाल सरकार का कहना है कि अब 2026 के अंदर आपको जो पहले पेंशन मिल रही थी उससे अब ज्यादा पेंशन मिलेगी। 2026 में आखिर कितनी ज़्यादा पेंशन मिलेगी, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि ज़रूरतमंद वर्ग को आर्थिक सहारा मिल सके। यानी दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर में सरकार पेंशन क्यों बढ़ा रही है। सरकार ये देख रही है कि आज के समय में महंगाई बढ़ गई है। तो साथियों, अगर हम कहीं दुकान या बाजार जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। तो इस महंगाई को देखते हुए भजनलाल सरकार ने यह सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फैसला लिया है ताकि जिन लोगों को ज़रूरत होती है और 2026 के अंदर अगर पेंशन बढ़कर आती है तो लाखों लोगों की ज़रूरतमंद पूर्ति करने के लिए लाभ मिलेगा। और साथियों, अब बात करते हैं सरकार का बयान। आखिर सरकार ने क्या फैसला लिया है, क्या बयान दिया है। तो साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पेंशन सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बुजुर्गों और जरूरतमंदों के सम्मान से जुड़ा विषय। साथियों, भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि पेंशन सिर्फ एक योजना ही नहीं है, बल्कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी जरूरतमंदों की पूर्ति करती है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण परेशान न हो। तो साथियों, सरकार ने कहा है कि जो भी पेंशन के पात्र लोग हैं वो आर्थिक तंगी से परेशान न हो, उन्हें किसी भी समस्या से जूझना न पड़े, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसलिए पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ साथ भुगतान को भी समय पर किया जाएगा। तो साथियों, आपकी पेंशन राशि है उसको बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन साथ साथ ही भुगतान समय पर भी किया जाएगा। साथियों, अब 2-3 महीने से पेंडिंग बकाया पेंशन चल रही है, समय पर पैसा नहीं आ रहा है पेंशन का। तो साथियों, अब से ऐसा नहीं होगा, आप समय पर पेंशन आने वाली है।
अब समय पर ही पेंशन डाली जाएगी, ये सरकार का कहना है साथियों। दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी होने से पेंशन धारकों को काफी खुशी मिली है साथियों। पेंशन बढ़ने की खबर से पेंशन धारकों में खुशी की लहर। बुजुर्गों का कहना है कि अब दवा, राशन और रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने में थोड़ी राहत मिलेगी। तो साथियों, पहले की पेंशन से बुजुर्ग लोगों की दवा भी नहीं आती थी और साथियों उनको खाने पीने के सामान भी नहीं आता, तो सरकार ने उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करके कर दी गई है और अब इन लोगों को आराम से ये दवा खरीद सकते हैं और राशन भी खरीद सकते हैं या अपनी जरूरतमंद पूर्ति कर सकते हैं। तो कई महिलाओं ने सरकार के इस फैसले को बहुत जरूरी कदम बताया है। तो साथियों, कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने सरकार के इस फैसले को बहुत जरूरी कदम बताया है, क्योंकि साथियों जो पेंशन बढ़ने से काफ़ी लाभ मिलेगा, लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। इससे वे अपनी ज़रूरतमंद की पूर्ति भी कर सकते हैं। कब और कैसे मिलेगा लाभ? तो साथियों, बढ़ी हुई पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। तो साथियों, आपकी जितनी भी बढ़ी हुई पेंशन है तो वह आप डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपके खाते में भेजी जाएगी साथियों। जिन लोगों ने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है उन्हें जल्द से जल्द ई-मित्र या ऑनलाइन माध्यम से सत्यापन करवाने की सलाह दी गई है। साथियों, अगर आपने अभी तक अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, जो पेंशन वार्षिक सत्यापन होता है, अगर वह आपने अभी तक नहीं करवाया है तो उसे जल्द से जल्द करवा लीजिए, नहीं तो आपकी पेंशन पर खतरा आ सकता है, आपकी पेंशन बंद हो सकती है। तो आप साथियों जल्दी से जल्दी या तो ई-मित्र पर चले जाइए या अपने नज़दीकी बैंक में चले जाइए, तो आप वहां से जाकर अपना वार्षिक सत्यापन केवाईसी करवा सकते हैं। तो साथियों, यह काम आप जरूर करवा लीजिए, नहीं तो आपकी पेंशन, जो बढ़ी हुई पेंशन है, वो आपके खाते में नहीं आएगी। अगर साथियों आपने अभी तक ये 3 काम नहीं करवाए हैं तो आप जल्दी से जल्दी इन 3 कामों को करवा लीजिए, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। तो साथियों, सबसे पहले आपका आधार लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से साथियों, और आधार केवाईसी भी कंप्लीट होनी चाहिए। और साथियों, एक बार बैंक अकाउंट को चेक करिए वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट। अगर अभी तक आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है तो उसे एक्टिवेट करवा लीजिए। और साथियों, वार्षिक सत्यापन, अगर आपने पेंशन वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो उसे करवा लीजिए, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है, आप पेंशन लिस्ट से भी हटा दिए जाएंगे। तो साथियों, आप ये 3 काम जरूर कर लीजिए, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आपको कठिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, ऐसी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए ऑन प्रेस, ताकि पेंशन से रिलेटिव कोई बड़ी न्यूज़ या अपडेट आती है तो वह आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाए। तो चलिए दोस्तों, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।